बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को संविधान दिवस की मुबारकबाद। हाजिरीन जलसा, मंच पे बैठे तमाम हमारे बातहसीन नेतागण, वक्त की कमी का एहसास है मुझे, और चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज दिन के पहले सत्र में हम लोगों ने संविधान की चर्चा और संविधान को किस तरह से विघटित किया जा रहा है उस पर हम लोगों ने जोरदार बहस चलाने का प्रयास किया। जाहिर सी बात है कि ये एनडीए की सरकार है तो उसने इस बहस की इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर भी जो भी महागठबंधन के साथी थे, एमएलए थे, हम सब लोगों ने मिल करके पूरा इसका प्रतिकार किया कि किस तरह से आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान के प्रावधान हमारी रूह का हिस्सा है। संविधान के प्रावधान इस मुल्क को सालमियत देते हैं और मजबूत बनाते हैं। संविधान के प्रावधान समाज के हर वर्ग को इज्जत और समान अवसर देने का के प्रावधान को रखता है। लेकिन यह देखा जाता है और देखा जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले ही संभल में 5 लोगों को इसलिए मार दिया गया कि वो संविधान संवत बात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार को संविधान संवत बात करना नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आज के अखबार में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक मेले में माइनॉरिटी समुदाय को कुछ दुकान अलॉटमेंट हुए थे। अलॉटमेंट होने और पैसा जमा करने के बावजूद वहां के मुंतजमीन ने कहा कि आप अपने दुकान हटा लीजिए। आपको ये 2 उदाहरण और हजारों उदाहरण आपको संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ जाएंगे। चैलेंज वही है कि जब संविधान की रूह पे खंजर चल रहा हो उस वक्त उसी समय प्रतिकार करने वाले लोग और हम लोग कहां रहते हैं। मैं हमेशा याद करता हूं गणेश शंकर विद्यार्थी जी को। 1931 में कानपुर में दंगे फसाद हुए, कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, सड़क पे चले गए और दंगाइयों ने उनकी जान ले ली। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़ी शख्सियत थी, अध्यक्ष भी थे। ऐसी मिसालें अब कम हो गई हैं कि जब दंगा हो और संविधान के ऊपर, संविधान के प्रस्तावना के ऊपर कोई कुटाराघात हो रहा हो तो सीना सपर होकर के हम लोग जाएं और कहें कि ये नहीं हो सकता है, इसके लिए तुमको हमारी जान लेनी होगी। वो दिन जरूरी है कि वो आए, सिर्फ कहे से काम नहीं चलता। संविधान के प्रावधानों की बुनियाद पर ही मैं आर्टिकल इसलिए लेके आया हूं, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक पढ़िएगा। आपको किताब दी है हमारे अध्यक्ष जी ने, अखिलेश भाई जी ने। ये किताब पढ़िएगा जाकर के कि ये जो मदरसे कायम हो रहे, जो मस्जिदें बन रही है, जो कब्रिस्तान है, इन सब की आजादी इसी संविधान ने हमको दिया है। वक्फ का के इमलाक को इकट्ठे करना, उसके मुंतजमी, उसके इंतजाम करना, ये संविधान ने हमको ये अवसर दिया है। और उस संविधान के इस अवसर को और इस राइट्स को, इस प्रोटेक्शन को आज कौन लूट रहा है? और उसके खिलाफ ठीक कहा हमारे मोहन प्रकाश जी ने कि अगर वारिसों ने अपने बाप दादाओं के जरिए कमाई हुई दौलत को यूं ही लुटते हुए देखा तो मुल्क की तारीख नहीं बनेगी, मुल्क की तारीख में आपका अच्छा नाम नहीं जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी बनती है हमारी और आपकी। हम यह कसम खाते हैं कि संविधान के तमाम प्रावधानों को, चाहे इस मुल्क के किसी भी वर्ग और खास तौर पर वंचित समाज को जो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन के लिए सीना सफर करके कांग्रेस का फैलाव गांव-गांव तक जब होगा, गांव-गांव में जब ये बात हम कह पाएंगे। मैंने परसों एक इंटरव्यू दिया है, हमने कहा है कि अपना इकोसिस्टम कंफर्टेबल मत बनाओ। हमने अपने इकोसिस्टम को कंफर्टेबल बना लिया है। जब तक कि हम गांव और मोहल्ले और की जिंदगियों के साथ अपनी जिंदगियों को नहीं जोड़ेंगे, वहां नहीं रहेंगे, उनके साथ अपना जीवन नहीं गुजारेंगे, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, तालीमी तौर पर, तब तक हम संविधान के इस रूह को समझ नहीं पाएंगे। मेरे पास समय की कमी है।
जाना है विधानसभा में। इतनी बढ़िया मीटिंग आज चल रही है और सब लोगों ने इतनी अच्छी बातें कही। लेके चलिए बिहार में, बिहार बदलेगा और कांग्रेस ही बदल सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।